अगली बड़ी खबर, यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेरठ में अधिकारियों की समीक्षा बैठक हो रही है और किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये कहना है एडीजी मेरठ का। सावन का पवित्र महीना नजदीक है और उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए एक चौतरफा सुरक्षा प्लान लागू किया है। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न करने के लिए सहारनपुर पहुंचे एडीजी जोन ने कहा है कि कांवड़ यात्रा में गड़बड़ी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मेरठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई है। सहारनपुर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पैदल मार्च भी किया गया है। मेरठ में अधिकारियों ने ये समीक्षा बैठक की है। कांवड़ रूट पर सुरक्षा चक्रव्यूह को मजबूत किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी न होने पाए और किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये भी प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से आधिकारिक बयान जारी करके कहा गया है। पहले की तरह ही सुरक्षित रहे, सुव्यवस्थित रहे यात्रा, इसके लिए कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। जितने भी संवेदनशील पॉइंट हैं उन्हें चिन्हित किया गया है। सीसीटीवी और ड्रोन से यहां निगरानी की जा रही है। ये कांवड़ यात्रा के खिलाफ किसी भी तरह की साजिश से निपटने की तैयारियां हैं। हमारी जहाँ जहाँ पे बॉर्डर की सीमा है वहाँ पे, चाहे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में हो, चाहे उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच में हो, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड के बीच में हो, वहाँ पे हमारे संयुक्त टीम रहेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस की भी रहेगी और उत्तराखंड की भी रहेगी, उत्तर प्रदेश पुलिस की भी रहेगी और हरियाणा की भी रहेगी। इसी तरह से जो हमारे कंट्रोल रूम बन रहे हैं, उस कंट्रोल रूम में भी अन्य प्रदेश के भी लोग रहेंगे ताकि वहाँ की जो इशू हो उसको तत्कालिक रूप से हाईलाइट किया जा सके। तो अब कोई भी उपद्रव नहीं फैला सकेगा। उपद्रवियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। कांवड़ मार्ग को पूरी तरह से सुरक्षित बनाया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसी की 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कांवड़ रूट पर अलर्ट जारी किया गया है। मंदिरों पर भी फोर्स तैनात कर दी गई है और ड्रोन से इस पूरे रास्ते की निगरानी की जा रही है जहां से कांवड़िए गुजरेंगे और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है जिसका कंट्रोल रूम से पूरा ध्यान रखा जा रहा है। किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना फैलाई जाए। कांवड़ यात्रा को पूरी तरह से संपन्न किया जा सके शांतिपूर्ण तरीके से और इसी की ये तैयारी है जिसके लिए समीक्षा बैठक की जा रही है। फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं और अधिकारियों ने साफ निर्देश दे दिया है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कुछ नियम भी लागू किए गए हैं। खुले में मांस की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। और अब बड़ी खबर दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं जहां पर मुहर्रम जुलूस को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं और लेकर निर्देश में ये कहा गया है कि जुलूस में हथियारों के प्रदर्शन पर पाबंदी रहेगी। जुलूस के दौरान स्टंट पर भी रोक लगाई गई है। दिल्ली में भी यूपी की ही तरह मुहर्रम के जुलूस को लेकर कुछ गाइडलाइंस तय कर दी गई हैं। हर साल मुहर्रम के जुलूस में तलवारबाजी, लाठी, फरसा जैसे पारंपरिक हथियारों से लोग करतब दिखाते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं किया जा सकेगा क्योंकि दिल्ली में जुलूस में धारदार हथियारों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा स्टंट करने पर भी रोक लगा दी गई है। पुलिस को अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करने, नई परंपराओं को रोकने और निर्धारित रूट का पालन करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जुलूस में शामिल लोगों को कानून का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है। थाना लेवल से लेकर जिला मुख्यालय और जॉइंट सीपी लेवल के ऑफिसर अमन कमेटियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। खासकर मिक्स आबादी वाले इलाकों को ध्यान में रखकर ये काम किया जा रहा है। एयरगन, पिस्टल के प्रदर्शन पर भी रोक है। हथियारों के प्रदर्शन पर ही रोक लगा दी गई है। कोई स्टंट नहीं किया जा सकेगा। जुलूस के दौरान स्टंट की अनुमति नहीं है और भड़काऊ नारे ना लगाने की भी सख्त हिदायत है। कुछ उनसे भी मैंने उम्मीदें रखी हैं कि अपने प्रोसेशन में कुछ इस प्रकार की जो प्रोहिबिटेड चीज़ें हैं वो ना रहे। खासकर साउंड, मेजर लाउडस्पीकर बजते हैं या कोई फायर स्टंट होता है या डिस्प्ले ऑफ आर्म, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें। पहले भी गाइडलाइंस इशू है, स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है कि ऐसे प्रोसेशन में कोई भी वेपन का, तलवार का प्रयोग नहीं हो सकता है क्योंकि ये पब्लिक सेफ्टी के लिए डेंजरस होती है और इसमें कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। और इन गाइडलाइंस को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको बताते हैं। कभी भी उसमें कोई हथियार तो दिखाए नहीं जाते, आर्टिफिशियल वो चीज़ें होती हैं ज़्यादातर कोई वहाँ पे, बल्कि इसके मुकाबले में तो यहाँ बहुत सारे जुलूस हैं जहाँ नंगी तलवारें और बंदूक दिखाई जाती है। तो इस बार से तो ये गलत है। मुहर्रम को ख़ास तौर से निशाना बनाना मेरा ख्याल ये मुनासिब नहीं है। और जहाँ तक हथियार की नुमाइश के सवाल है,
सिर्फ मुहर्रम ही क्या, कभी भी नहीं होनी चाहिए, किसी भी मौके पर, किसी भी जुलूस में। इसकी तो कानून इजाजत नहीं देता। और बड़ी खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां अलर्ट पर पुलिस है और कांवड़ रूट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 740 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। यहां पर जातीय हिंसा को लेकर अलर्ट जारी हुआ था। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और ऐसे में यूपी पुलिस को जानकारी मिली है कि यूपी वेस्ट के जिलों में इस दौरान माहौल खराब करने की कोशिश हो सकती है। ऐसे में योगी फोर्स ने इसे लेकर खास तैयारी की है। मुजफ्फरनगर में पुलिस लगातार गश्त लगा रही है। इसके लिए पूरे शहर को सीसीटीवी कैमरों से लैस कर दिया गया है। 740 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। ANPR कैमरों के जरिए गाड़ियों के नंबर प्लेट पर नजर रखी जा रही है, जिससे कोई भी संदिग्ध कांवड़ यात्रा के दौरान गड़बड़ी ना फैला सके। इतना ही नहीं, हाईवे से लेकर कांवड़ रूट पर भी कई तरह के हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं। तो 740 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इनसे निगरानी की जाएगी ताकि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। तो अब हम आपको अलग अलग जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था दिखा रहे हैं यूपी की। संत कबीर नगर, महाराजगंज और मुजफ्फरनगर, मथुरा, ये 4 तस्वीरें आप देखिए जहां पर योगी फोर्स अलर्ट कर दी गई है और हर जगह पर सीसीटीवी से, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। खासतौर से ये जो संवेदनशील इलाके हैं उन्हें चिन्हित किया गया है और जो कांवड़ रूट है उन पर ये खास तौर से निगरानी की जा रही है ताकि कहीं कोई गड़बड़ी ना फैलाई जाए। गाड़ियों की नंबर प्लेट की भी जांच की जा सकेगी, लोगों को भी निगरानी के दायरे में रखा जा सकेगा। 24 घंटे मॉनिटर किया जा रहा है और ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा इस सीसीटीवी कंट्रोल रूम को, जहां पर 740 कैमरे को 24 घंटा निगरानी रखी जा रही है प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा। ये वो कैमरे हैं जो पुलिस के द्वारा लगाए गए हैं, जिसके मॉनिटरिंग पुलिस कर रही है। इसके अलावा प्राइवेट कैमरे भी लगाए गए हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पुलिस के द्वारा कैमरा लगाने की। और ये देखिए तमाम जो कांवड़ रूट है वहां पर ये तमाम कैमरे लगाए गए हैं। इनसे गुजारिश करूंगा आप एक बार कांवड़ रूट की बड़ी तस्वीर आप मुझे दिखाइए। और यहाँ पे देखा, ये शिव चौक काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर शिव चौक की ये तस्वीर देखिए, ये शिव चौक की तस्वीर है, यानी जो भी कांवड़िया यहाँ पे आएंगे यहीं से होकर गुजरेंगे, इसलिए इस चौक की गहनता से निगरानी रखी जा रही है। और ADG मेरठ भानु भास्कर का क्या कुछ कहना है वो सुनिए। आस्था का त्योहार है। 1 महीना लोग बहुत ही मेहनत करते हैं। वो ऋषिकेश से और हरिद्वार से जल लेकर आते हैं और उसके बाद अपने अपने गंतव्य शिवालयों पे जाके उसको जल चढ़ाते हैं और ये आस्था और पूजा करता है। तो इसमें कहीं भी कोई भी ऐसी गड़बड़ी की संभावना नहीं है। जहां भी कोई गड़बड़ी करने का प्रयास करेगा उसमें तत्कालिक रूप से जो स्थानीय पुलिस है वो बहुत सख्त कार्रवाई करेगी, चाहे वो ATS हो, चाहे हमारा STF हो, चाहे हमारा स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप हो, चाहे हमारे PSC हो, CPMF हो, सबकी तैनाती की जा रही है।